बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। लगातार ये रेड कल से जारी है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत भी तेज हो गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसको लेकर जोरदार हमला बोला है और साफ तौर पर ट्वीट कर जोरदार निशाना साधा है। ललन सिंह ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने शब्दों को याद कर लें और जनहित में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को स्वतंत्र रूप से काम करने की स्वतंत्रता दें। साथ ही उन्होंने लिखा, श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974-75 के जन आंदोलन की याद आ गई, जब देश की मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था और हम लोग प्रतिदिन बीबीसी का समाचार सुनकर देश की महत्वपूर्ण और सत्य खबरों को जान पाते थे। वहीं एक वीडियो भी ललन सिंह ने साझा किया है जिसमें नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आ रहे हैं कि एक वक्त था जब आम लोग आपस में बात करते थे कि मैंने ये बीबीसी पर सुना है, यानी कि लोगों को अपने देश की आकाशवाणी, दूरदर्शन और देश में छप रहे अखबारों से ज़्यादा बीबीसी पर भरोसा था। लेकिन आज उसी बीबीसी के दफ्तर पर जो है इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। लगातार ये रेड आज भी जारी है। वहीं एक और ट्वीट किया है ललन सिंह ने, साफ तौर पर लिखा है, लेकिन आज तो उस भयावह काल से सत्ता की हनक आगे बढ़ चुकी है। राष्ट्रीय मीडिया पर पूर्ण नियंत्रण और पालतू तोतों के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भयभीत और आतंकित करने का प्रयास इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की बड़ी साजिश है। तो कहीं ना कहीं बीबीसी के दफ्तर पर जिस तरीके से छापेमारी हुई है उसको लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से दबाव बनाने की कोशिश है। आपको बता दें कि हाल में ही बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर और उस डॉक्यूमेंट्री को चलाने के लिए भी कई विवाद सामने आए। जेएनयू, जामिया, इन तमाम संस्थानों में ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला और अब बीबीसी दफ्तर पे जो छापेमारी हुई है वो उस पर यह कयास लगा रहे हैं कि इसी क्रम में छापेमारी हुई है। बीबीसी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा और इसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता जो हैं वो ज़ोरदार हमला बोल रहे हैं और कल से ये छापेमारी शुरू हुई है और लगातार इस पर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और ललन सिंह ने सीधे तौर पर यह आरोप नरेंद्र मोदी पर लगा दिया है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं कि बीबीसी भी केंद्र के दबाव में आकर काम करे जिस तरीके से अन्य मीडिया संस्थान करती। अब देखना होगा कि बीबीसी के दफ्तर पर जो इनकम टैक्स की रेड है उस पर जो ये छापेमारी लगातार चल रही है उस पर ये सियासत कब थमती है और छापेमारी में क्या कुछ निकल के सामने आता है। सहयोगी रवि के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।